मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी। महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। अरे किए जग में पाप भरे, नंदलाल संवरिया मेरे। किए जग में पाप भरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे। अरे मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं। नित पद रज शीश धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं। अरे गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा हरि बोल। जय जय हरि बोल। क्या बात है, जय हो, क्या बात है। घर में भी नाचते हो, यहाँ भी नाच रहे हो। हरि बोल, क्या बात है। जय जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे श्याम मिला
राधे 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 हरि बोल। सब बजाइए। ये नाद ब्रह्म है, ये ताली नहीं है, ये नाद ब्रह्म है। क्या बात है, पीछे से बड़ी आवाज आनी चाहिए। जय हो हरि बोल। यही चले लू। जय जय श्री राम। राधे सूचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। और अब नए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड, तपस्या का कांड, ऋषि मुनियों के दर्शन का कांड, बहुत मार्मिक प्रसंग है। और ये अरण्य कांड ऋषि मुनियों की तपस्या का कांड है, लेकिन गोस्वामी जी श्रृंगार के प्रसंग से इस कांड का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रृंगार का रस लेने के बाद ही जीवन में वैराग्य आता है। वैराग्य लेकर जो श्रृंगार की ओर लौटते हैं वो अपमानित होते हैं, वो उन आलोचना के पात्र बनते हैं, उपहास के पात्र बनते हैं। श्रृंगार की नश्वरता का अनुभव करके फिर वैराग्य की ओर जीव बढ़ता है, तब उसकी यात्रा शुभ की ओर आगे बढ़ा करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक दिन की घटना, प्रभु चित्रकूट में निवास कर रहे थे। एक दिन कुछ मन में आ गई भगवान की, और टोकरी लेकर अकेले वन में चले गए। फूल खिले हुए थे बड़े सुंदर सुंदर, पुष्प लेकर आए टोकरी भरकर, उनके आभूषण बनाए और सीता जी का श्रृंगार करने लगे। देखिए, अरण्य कांड में भगवान श्रृंगार रस से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रृंगार के बाद वैराग्य आना चाहिए, बिल्कुल भगवान उसी की ओर बढ़ेंगे। बहुत मार्मिक चौपाई एक बार पहले गा लीजिए, फिर मैं व्याख्या करता हूँ। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। ले पकड़ो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, ले पकड़िए, लाए पूजा, तुम्ही देवता हो। अब गाइए। देवता हो, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पाहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पाहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस भेषा, सठ चाहत
पति बल देखा सुरपति सुत धरी वायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। आज लक्ष्मण जी भी कुटिया में नहीं, कंद फूल मूल फल लेने गए हैं। भगवान और जानकी जी दोनों अकेले हैं। आज भगवान के मन में श्रृंगार का भाव आ गया। अपने हाथों से, अपने कर कमलों से भगवान सुंदर सुंदर मनोहारी पुष्प, खिले हुए पुष्प चुनकर लाए और सीख थी, सीखों से उनके आभूषण बनाए और सीताएं पहराए प्रभु सादर। यहाँ जो भी होता है, शीश फूल, कानों के कुंडल, नाक की नथ, गले का हार, हाथों के कंगन, चूड़ियाँ, ये वगैरह जहाँ जहाँ सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं, वहाँ भगवान फूलों के आभूषण। भगवान सारे जगत के लोगों को, विशेषकर झुंझुनू के नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मन प्रसन्न है तो फूलों के आभूषण भी हीरों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मन में दुख है, कष्ट है, अशांति है तो हीरे के आभूषण भी भार जैसे दिखाई देते हैं। प्रसन्नता का संबंध वस्तुओं से नहीं होता, प्रसन्नता का संबंध मन से होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान कहना चाहते हैं कि शायद जगत के लोग ये सोचते होंगे कि राज तिलक होते होते हमारा वनवास हो गया, सुवर्ण के सिंहासन से उतरकर जमीन पर आ गए, फूस की झोंपड़ी में निवास कर रहे, महल छूट गए, राजभवन छूट गया, हीरे जवाहरात छूट गए, सुवर्ण की थालियों के 56 भोग छूट गए, कच्चे कच्चे कंदमूल फल खाते हैं। भगवान कितना दुख उठा रहे भगवान। शायद जगत के लोग वस्तुओं से ही सुख और दुख की कल्पना करते। सुख वस्तुजन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है। अगर सर दर्द कर रहा हो, पेट भयानक दर्द कर रहा हो, तबीयत खराब हो और आग के सिरहाने कोई नोटों की गड्डी लाकर रख दे कि जरा ये देखो, तो कहोगे फेंको इनको, मेरी पहले दवाई लाओ, पेट का दर्द कम कराओ। तो जो सुख होता है वो वस्तुजन्य नहीं होता, वो आत्मजन्य होता है। अगर हमारी आत्मा में आनंद और प्रसन्नता है तो फिर चटनी और सूखी रोटी भी स्वाद लगेगी, और कलह क्लेश अशांति में जी रहे तो थाली के 56 भोग भी देखने का मन नहीं करेगा एकदम। भगवान जगत को यही समझाना चाहते। शायद आप लोग सोचते होंगे राज तिलक की तरह वनवास हो गया तो प्रभु कितने दुखी होते होंगे। भगवान कहना चाहते हमारे लिए राजभवन भी जंगल था और जंगल भी हमारे लिए राजभवन है, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं। तो सजा रहे थे। अब इसमें कोई ऐसी कोई मर्यादा का उल्लंघन तो था नहीं। पत्नी पति को सजाए, पति पत्नी को सजाए, इसमें कोई अंतर नहीं। चूंकि दोनों ही एक प्राण एक ही प्राण ने 2 शरीर धारण कर लिए, एक ही आत्मा ने 2 शरीर धारण कर लिए। एक पति बन गया, एक पत्नी बन गया, दोनों बिल्कुल एक है, कोई उसमें अंतर नहीं। और अगर व्यवहार की बात मैं बोलूं, झुंझुनू के स्तर की बात बोलूं, तो कई बार किसी शादी में जाना होता है तो पतिदेव कह देते वो वाली साड़ी पहनना तुमको बहुत खिलती है, पत्नी कहते ये नहीं, वो नीले वाला सूट निकालो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि वो तो एक ही प्राण के 2 स्वरूप हो गए। लेकिन समाज में कुछ कुटिल लोग, कुदृष्टि वाले लोग भी रहते हैं, और जो ज़्यादा बड़े हो जाते कई बार उनकी दृष्टि कु हो जाया करती है। इंद्र का बेटा सुरपति सुत, इंद्र का बेटा, उसने देखा कि पिताजी की सभा में कल सब ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि चित्रकूट में आजकल ब्रह्म निवास कर रहा है, भगवान निवास कर रहा है। ये भगवान है, स्त्री को श्रृंगार कर रहा है, सजा रहा है। तो सामान्य पुरुष भी ऐसा नहीं करता, कोई मजदूर भी ऐसा नहीं करता है। बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। और
बड़े जो राजा लोग होते, मंत्री कहिए, जो भी कहिए, चूँकि वो तो प्रधानमंत्री है, स्वर्ग का राजा है इंद्र, तो जो भी मंत्री संतरी होते हैं वो तो थोड़े अच्छे भी होते होंगे, उनके लड़के बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान में या कहीं भी, कुछ बोलेंगे नहीं। तो वो कौवे का वेश बना कर आया, कौवे का वेश। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि आपने इंद्र के बेटे को कौवा क्यों बता दिया? सुरपत सुधर वाय सुवेशा, ये कैसे कर दिया आपने? गोस्वामी जी ने कहा कि जो मेरी माता पिता की इज्जत पर चोंच मारे, जो दूसरे के हंसते खिलते दाम्पत्य जीवन में चंचू प्रहार करे, वो हंस नहीं हो सका, वो कौवा ही हो सकता है। कौवा हमेशा मल पर चोंच मारता है, हंस हमेशा मोती चोंच में लेता है, और सड़े हुए गले हुए मांस और विष्ठा पर कौवा चोंच मारता है। जो मेरे माता पिता की इज्जत पर चंचू प्रहार करे, उनके हंसते खिलते जीवन में विघ्न पैदा करे, वो हंस नहीं होगा, मेरी दृष्टि में कौवा ही होगा। चोंच मारकर उड़ गया, सीता चरण चोंच हथ भाग। अच्छा, भगवान पीछे चोटी गूंथ रहे थे, और उसमें गजरा, क्या कहते हैं उसको जो चोटी में लगाया जाता है, हैं? क्या कहते हैं भाई? गजरा। तुम्हारी श्रीमती भी तो लगाती होगी कि नहीं? क्या जोर से बोलो, क्या कहते हैं? नहीं, वो मोगरा तो फूल हो गया, गजरा है? गजरा, 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 गजरा जो एक लरसी होती है ना, तो भगवान ऐसे गूंथ रहे थे उसको। तो ध्यान भगवान का चोटी पर था, शीश पर था। तो पैरों से जब खून की धारा निकली, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान का जानकी जी, ये खून कैसे, रक्त की धारा कैसे आपके चरण से? प्रभु, ये कौवा भी चोंच मार कर गया। उस समय भगवान के पास धनुष बाण नहीं था, चूंकि श्रृंगार रस में थे। श्रृंगार में शस्त्र नहीं चाहिए, श्रृंगार में शस्त्र गिराए जाते, हार स्वीकार की जाती। तो और कुछ था नहीं, तो जो सीख जिनसे आभूषण बना रहे थे, एक सीख को लिया भगवान ने, धनुष बनाया, एक सीख को बाण बनाया, अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया इंद्र के बेटे के पीछे। आगे आगे इंद्र का बेटा, पीछे पीछे भगवान के संकल्प का काल का बाण दौड़े जा रहा है, चिल्लाते जा रहा है, बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक गया, भगा दिया, शिवलोक गया, भगा दिया, वर्णलोक गया, भगा दिया, कुबेर लोक गया, भगा दिया। किसी ने काहू बैठने कहा न कोई, काहू बैठन कहा न कोई, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहे राम कर द्रोही, राखी को सकहे राम कर द्रोही। आहा करते समस्त लोकों में भाग तरा, किसी ने बैठने की नहीं कहा। क्यों? सत्ता का भय सबको रहता है, निकल यहां से, हमारी भी सत्ता चली जाएगी, इतना बड़ा पाप करके आया है। भागे जा रहा था, इतने में तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित
का बाण पीछे लगाए भगे चला जा रहा था। बाप ने फटकार दिया, ब्रह्मा जी ने फटकार दिया, को सब देवताओं ने फटकार। बीच में नारद जी मिले। अरे जयंत क्या हुआ? यहाँ गोस्वामी जी ने नाम लिख दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, अभी तक तो आपने नाम लिखा नहीं था, अब इसका नाम क्यों बोल दिया? बोले इसको संत का मिलन हो गया। और संत दर्श जिम पातक टरहि, संत दर्शन से पाप कट जाते। हमारे राजस्थान के एक बड़े अच्छे श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता कथाकार है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अच्छा इस पर भजन गाते। मुझे एक पद याद है उनका, गा लीजिए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो, सब जाए, गाइए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन गाइए। होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, जब मन गद गद हो जाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, दर्शन को जिय ललचाए, दर्शन को जिय ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो। ये संकेत है भगवत प्राप्ति का। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। संत मिलन भगवंत मिलन की सूचना है। वर्षा की सूचना आती है जब पसीना आने लगे, अकुलाहट होने लगे, गर्मी लगने लगे, उमस लगने लगे, तो समझना ठंडी फुहारें आने वाली। संत मिलन हुआ, इसका अर्थ है भगवंत पीछे पीछे आने वाले हैं। पहले कमांडोज आते हैं, मंत्री जी बाद में आते हैं। पहले पुलिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, उसके बाद बड़े व्यक्ति आया करते हैं। संत भगवान की पुलिस के सिपाही होते हैं। तो पूछा, अरे जयंत क्या हुआ? बोले गुरुजी देखो ना, देखो ना, ये बाण चुभा हुआ है, जलाए दे रहा है मेरे शरीर को, अब तक तो मार डालता, आप खड़े इसलिए शांत है। अरे हुआ क्या, कैसे, बाण किसने मारा? बोले भगवान का अपराध हो गया। क्या अपराध किया? मैंने भगवान के चरणों में चंचू पर हार चोंच मार, जानकी जी के चरणों में चोंच मार दी, प्रभु का अपराध कर दिया। फिर कहाँ कहाँ गया? बोले पिताजी के लोक गया, ब्रह्मलोक गया, वरुण लोक गया, कुबेर लोक गया, सारे देवताओं की जाकर मैंने कुंडी खटखटाई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सबने फटकार कर भगा दी। तो नारद जी ने कहा, जयंत तेरी बुद्धि बिगड़ी है, अपराध भगवान का कर रहा है और क्षमा देवताओं के यहाँ जाकर मांग रहा है, वो कैसे क्षमा करेंगे?
नियम ये है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा वही कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता है। कोर्ट सजा को कम कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, लेकिन अपराध को क्षमा कोर्ट भी नहीं कर सकता। अपराध को क्षमा वही कर सकता है जिसका हमने अपराध किया है। हमारा स्वभाव उल्टा हो गया। अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाके मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं, और 4.5 केले लेकर मंदिर में भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं निकल जा यहाँ से, खबरदार आया तुम, निकल जा। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा का अधिकार, झट भगवान के चरणों में जा, वही क्षमा करें। अरे आप चलिए ना, पर मार डालेंगे, मार डाल। नारद जी ने कहा अगर मारना होता तब तक मार नहीं देते। अगर उनको मारना होता तो मार नहीं देते। अरे बहुत डर लग रहा, बोले डरे मत, भगवान बहुत सरल। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राव, यद्यपि अखिल लोक करे राव। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, उनको किसी की चूक याद नहीं रहती। रहते न प्रभु चित चूक किए की, याद क्या रहता है, बोले करत सुरत सतवार। हमको किसी का भला काम याद नहीं रहता, और भगवान को किसी का बुरा काम याद नहीं रहता। बस यही अंतर है। किसी की आपसे कोई प्रशंसा करे, अरे वो बड़े भले आदमी है, हाँ आजकल भला दिखाई देता, पहले बड़ा बदमाश था, पहले बड़ा ऐसा था। मतलब हम किसी की अच्छी बातें सोच ही नहीं सकते। भगवान को दोष दिखाई ही नहीं देता, और देख भी लें, देख दोष कबहु न उर आने, 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 सुनि गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। भगवान किसी का दोष देख भी लेते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है। रहते न प्रभु चित चूक किए, कभी नहीं याद। लेकिन किसी की प्रशंसा सुन लेंगे तो संतों में देवताओं में बैठकर उसकी चर्चा करते, नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी, मैंने लोगों से सुना है कि बहुत अच्छा व्यक्ति, माता पिता की बड़ी सेवा करता है, भाई बंधुओं के प्रति बहुत प्रेम का व्यवहार करता है, गौ सेवा करता है, पक्षियों को दाना डालता है, तीर्थों की यात्रा करता है, दान पुण्य करता है। भगवान उसकी चर्चा करते, देख दोष कबहु न उर आने, सुन गुण साध समाज बखान। जा जा, जाऊं तो सही, डर लग रहा है। बोले डरे मत, मैं कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन भगवान पूछेंगे कि पहले क्यों भाग कर गया था, पहले ही क्षमा मांग लेता, पहले क्यों भाग कर गया, क्या बताऊं। नारद जी ने कहा कह देना प्रभु, आपका प्रभाव देखने चला गया था कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक छाया हुआ है, इसलिए चला है। ठीक है, ये तो मैं कह दूंगा कि आपका प्रभाव देखने चला गया था। भगवान कहेंगे फिर अब क्या देखने आया है, तब क्या बताऊं। नारद जी ने समझा दिया, कह देना जयंत कि आपका प्रभाव तो देखे आया कि आपका प्रभाव कैसा है, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखो, कहूं खगेश रघुपति सम लेखो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल
आकर भगवान के चरणों में गिरा है, बहुत रोया। भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी। कई लोग कहते हैं कि उसकी एक आंख फोड़ दी। नहीं नहीं, भगवान किसी की आंख नहीं फोड़ते। इसको आंख थी ही नहीं। ये कामांध था, ये मदांध था, ये सत्तांध था। इसका बाप सत्ता का मालिक था, इसलिए सब प्रकार से अंधा था, विवेक से अंधा हो चुका था। भगवान ने एक दृष्टि दी जीवन जीने की। इतने बड़े बाप के बेटे होकर ऐसा आचरण व्यवहार करते हो। भगवान कभी किसी की आंख नहीं लेते, दृष्टि नहीं देते, दृष्टि देते हैं।